हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल डिवाइडर। तो हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो पढ़ चुके हैं, तो पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर एक्चुअली है क्या भाई। ओके, पोटेंशियल डिवाइडर अपनी नाम सुना होगा पहले भी, वोल्टेज डिवाइडर रूल, पोटेंशियल डिवाइडर रूल, सेम थिंग्स है यहाँ पे, है ना। पोटेंशियल डिवाइडर दैट इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट हैविंग द सेम रेसिस्टेंस, यानी कि सेम रेसिस्टेंस रखते हुए कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को मेजर करना, दैट इज द पोटेंशियल डिवाइडर रिक्वायरमेंट। तो पोटेंशियल डिवाइडर इसमें करता क्या है भाई, क्या क्या यूज़ करता है डिवाइस यहाँ पे। पोटेंशियल डिवाइडर यूजेज ए लीनियर पैसिव सर्किट, जिसमें ये इसके पास जो इट कंसिस्ट ऑफ रेसिस्टेंस, ओके, और उसी रेसिस्टेंस पे हम लोग टैपिंग करते हैं। उसी रेसिस्टेंस में बाय डूइंग सम टैपिंग फ्रॉम द गिवन रेसिस्टेंस, ओके, वी मे टेक आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन रेसिस्टेंस। तो हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं भाई कि ये हमारा जो है दिस वन है ना, दिस वन हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग एक लीनियर पैसिव सर्किट लेते हैं जिसमें ये कि जो है एक रेसिस्टेंस को कंसिस्ट करता है, और इसमें हम लोग टैपिंग करते हैं, और टैपिंग करके अक्रॉस द गिवन रेसिस्टेंस जो है हम लोग वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ओके, नो तो हम लोग ने इस पर क्या किया, टैपिंग कर लिया दिस वन। टैपिंग करने के बाद इसमें जो है हम लोग इनपुट वोल्टेज दी, इनपुट वोल्टेज दे दी। ओके, मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस जो है R1 है और इसका रेसिस्टेंस जो है R2 है। देन इन दैट केस इसके क्रॉस वोल्टेज हम लोग जो मेजर करेंगे बाय यूजिंग द पोटेंशियल डिवाइडर रूल, जिसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है वो रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। यही है ना भाई, यही हमारा पोटेंशियल डिवाइडर। गॉट इट, जो आप नेटवर्क सर्किट में सीरीज में स्टडी कर चुके हैं, है ना। ओके, तो पोटेंशियल डिवाइडर, और सोचो यहाँ पे अगर हम लोग अब स्टडी करना चाहें, ओके, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन पोटेंशियल डिवाइडर एंड द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, पहला पॉइंट ये होगा कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो एक सिंपल सर्किट है, सिंपल, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं बिटवीन द टू रेसिस्टेंसेस। एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकाल लिए, है ना, जबकि वेयर एज देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो हमारा है, इसमें क्या दोनों में क्या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, नहीं है ना। इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं। तो पहला कंपेरिजन है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। पहला थिंग्स। दूसरा थिंग्स क्या है कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज जस्ट ओनली यूज्ड टू स्टेप डाउन द वोल्टेज। स्टेप डाउन द वोल्टेज मतलब ये जो हमारा है, इसको सिर्फ ये स्टेप डाउन ही कर सकता है। जो भी होगा हमारा, इसका कुछ पार्ट होगा रेसिस्टेंस, ओके, तो जो V2 होगा, V2 इज ऑलवेज लेस देन VIN, बिकॉज R2 इज ऑलवेज लेस देन R1 प्लस R2। गॉट इट। तो पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू जो है हम लोग वोल्टेज को हमेशा स्टेप डाउन करते हैं, जबकि हम लोग बाय यूजिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर सकते हैं या तो स्टेप डाउन कर सकते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस। ओके, नाउ ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में जो कॉपर इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ द वेरी लेस अमाउंट ऑफ कॉपर
ओके, एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, है ना। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आप यहाँ देख रहे हैं, टर्न हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे टर्न है, सिंपल एक वायर है। ओके, एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस है, वहाँ से हम लोग एक टैपिंग कर लिए। तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ कॉपर यूटिलाइज हो रहा है किसमें, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में, बल्कि ओके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपेयर में, है ना। तो ये एक हमारा पोटेंशियल डिवाइडर का एडवांटेज है, बट हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं सिंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसी के कंसिक्वेंस में बात करना चाहें कि अगर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में लेस अमाउंट ऑफ कॉपर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपेयर में जो है पोटेंशियल डिवाइडर में उस कॉपर कम तो कॉपर लॉस कम, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में लो कॉपर लॉस होगा एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, ये नेक्स्ट हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किसी तरह का कोर मटेरियल नहीं है, बट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कोर मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस देयर इज नो एनी कोर मटेरियल इन द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, हेंस देयर इज नो एनी कोर लॉसेस एज कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये भी हमारा एक कंपैरिजन हो गया कि मैग्नेटिक मटेरियल के एब्सेंस होने के कारण जो है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में किसी तरह का कोर लॉस भी नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल तो कोर लॉस भी हो रहा है ना, तो ये भी एक कंपैरिजन है नाउ। तो फाइनली हम लोग ने देखा क्या कि इन द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लेस कॉपर लॉसेस एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, no any core losses as compared to two winding transformer. That means what? That means potential divider circuit में जो losses है as compared to two winding transformer क्या है, कम है। तो जब losses हमारा कम है तो losses कम जिसका उसका efficiency ज़्यादा, यानी कि आउटपुट ज़्यादा आएगा, तो efficiency ज़्यादा होगा, यानी कि potential divider circuit हमारा क्या होगा, वो more efficient होगा as compared to टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, है ना। अब पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में क्या हो रहा है भाई, वहाँ पे वोल्टेज को हम लोग स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो पावर भी तो हमारा स्टेप डाउन हो जा रहा है ना। जैसे इसमें जो हमारा पावर होगा इसके कंपेयर में कम हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज हमारा कम हो रहा है, करंट सेम फ्लो कर रहा है। ओके, तो वी ई एन इंटू आई इसमें इनपुट पावर हो गया, इसका इनपुट पावर क्या, आउटपुट पावर क्या हो गया, वी टू इंटू आई। आई तो सेम रह गया, तो वी इन हमारा वी टू से ज़्यादा है, तो पावर भी हमारा घट गया with the step down voltage। बट इन द केस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या है, इनपुट और आउटपुट का कैपेसिटी ऑलवेज क्या है, सेम है, चाहे वो वोल्टेज स्टेप अप हो चाहे वोल्टेज स्टेप डाउन हो। तो ये भी एक कंक्लूजन है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है कंपैरिजन कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को ओके, क्योंकि यहाँ पे टू वाइंडिंग में देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू रेसिस्टेंसेस टू वाइंडिंग, तो वहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज के साथ हम लोग ईजिली काम कर लेते हैं। ओके, बट देयर इज द रिस्क फैक्टर एट हाई वोल्टेज इन द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में जो है हम लोग हाई वोल्टेज के साथ काम नहीं कर सकते हैं। ओके, हाई वोल्टेज के साथ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, तो वहाँ पे हाई वोल्टेज पे जो है वो बर्न कर सकता है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का डिसएडवांटेज हुआ। तो हम लोग यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं, बल्कि सिर्फ कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो यही हमारा सारांश था। टोटल 8 पॉइंट हैं ओके, जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।